अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR शुरू हुआ, सभी मुसलमान ये काम कर लें। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी जब से ये SIR शुरू हुआ है और उसके बाद से SIR का जो विस्तार दूसरे राज्यों में किया गया है, तब से मुसलमानों में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि बिहार में SIR हुआ, वहाँ पर लोगों ने SIR के अंदर किस तरीके से अपने नाम को शामिल कराया, किस तरीके से उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में आया, हमको क्या करना होगा, उसके लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, आप हमें बताइए। तो इसी को लेकर आज पूरी जानकारी है। SIR से आपको कितना डरना है और कितना नहीं डरना है, पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने SIR कराने का ऐलान कराया, क्योंकि बिहार के अंदर जो SIR जो शुरू हुआ वो इतनी जल्दी शुरू हुई और किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या चुनाव आयोग के मन में क्या चल रहा है, और 2 महीने के अंदर SIR को करा दिया गया और उसका काम भी मुकम्मल हो गया। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, बिहार के अंदर 65 लाख लोगों का नाम बिहार के वोटर लिस्ट से कट गया। 65 लाख लोगों का नाम, क्योंकि जब ये SIR शुरू हुआ था तो उस वक्त जो यहाँ की ओपोजिशन की पार्टी है, चाहे वो RJD हो, कांग्रेस हो, भाकपा माले हो और जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये SIR नहीं है बल्कि ये एक तरीके से NRC है, यानी नेशनल पॉपुलेशन, यानी ठीक है रजिस्टर्ड है। ये एक तरीके से बिहार के अंदर चोर दरवाजे से कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है और बिहार में आखिरकार चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के अंदर SIR को शुरू किया गया। आपको SIR से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको पूरी जानकारी इसमें बताऊंगा। आपको डरने की ज़रूरत है किससे? NRC से, क्योंकि आप जानते हैं कि आसाम में जब NRC हुआ तो वहाँ पर भी करीब करीब 17 से 18 लाख लोगों का NRC में नाम नहीं आया, और वहाँ पर ख़ास तौर पर मुसलमान ऐसे थे जिनका नाम उसके अंदर नहीं आया। हालांकि वो वोट 20 साल 30 साल से वोट डाल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको NRC के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसीलिए डरने की ज़रूरत NRC से है, SIR से नहीं है। SIR का जो उद्देश्य है वो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना, उसकी जांच करना कि एक व्यक्ति 2 जगह तो वोट नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति एक ही जगह वोट कर रहा है कि नहीं, और योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। इसी सब की जांच की जाती है कि असल में वोटर का एक तरीके से उसमें छटैया होता है कि सही लोग वोटर लिस्ट में है या नहीं है, कोई बाहर का लोग तो शामिल नहीं हो गया है, या एक व्यक्ति का 3-3 4-4 जगह वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है। इसीलिए SIR को कराया जाता है। अब क्योंकि मैंने इससे पहले भी 4-5 वीडियो हमने बनाया है इसके ऊपर, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना चाहिए कि आगे हमें जब भी हमारे राज्य में SIR हो तो उसमें हमें परेशानी ना हो। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने
12 राज्यों के लिए SIR का ऐलान किया है। यहाँ पर आपका SIR होगा, जिस तरीके से बिहार में SIR को शुरू किया गया, लेकिन अब जो दूसरे राज्य में हो रहा है वहाँ पर अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अभी कोई ऐसा राज्य नहीं है बिहार के बाद कि जहाँ पर अभी चुनाव हो 5 महीना 6 महीने के अंदर, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर चुनाव है। तो इस एक तरीके से वहाँ पर अच्छा खासा मौका है कि आप आसानी से SIR के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स रखने की क्या क्या ज़रूरत है, जो आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की जानकारी और सही जानकारी आपको यहाँ से मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे भी आपको हर तरीके से, चाहे वो NRC से रिलेटेड हो, CAA से रिलेटेड हो, या NPR से रिलेटेड हो, या SIR से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट आए तो हम आप तक पहुंचा सके। सबसे पहले आपको 2 दस्तावेज आपको कम से कम बनाकर रख लेना है। 2 दस्तावेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 10 दस्तावेज बनाना है, 20 दस्तावेज बनाना है, कम से कम आप 2 दस्तावेज को आप ज़रूर बनवा कर रख लें। पहले नंबर पर आपको पासपोर्ट ज़रूर बनवा कर रख लें। अगर आपकी एज हो चुकी है, आप 21 साल से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, पासपोर्ट को ज़रूर बनवा लेना है, क्योंकि बिहार के अंदर जो SIR हुआ उसमें पासपोर्ट को भी वैलिड डॉक्यूमेंट करार दिया गया था। वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा था, उस डॉक्यूमेंट आपको लिया जा रहा था उस डॉक्यूमेंट से। और उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये भी कमेंट कर सकते हैं कि पासपोर्ट तो जो विदेश में जाते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है, वो लोगों के जो घूमने के लिए जाते नहीं, अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तो भी आप बनवा लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट आपका आसानी से बन जाता है। ये तमाम मुसलमानों के लिए है कि अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है या 8th क्लास की सर्टिफिकेट है, तो आप बहुत ही आसानी से एक पढ़ा लिखा पासपोर्ट आप आसानी से बनवा सकते हैं। अगर नहीं भी आपके पास सर्टिफिकेट तो भी आपका आसानी से बन जाएगा। तो सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, इसमें आपको कोताही बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोट का अधिकार हमारा है और उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से उस वोट को हम बचा सकें और वोटर लिस्ट में अपने नाम को शामिल करा सकें। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपको जन्म प्रमाण पत्र भी बना लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर ये आपका नहीं बन पाता है तो एक आप वहाँ का आवासीय सर्टिफिकेट, जिसको आप कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप ज़रूर बनवा कर रख लीजिए। कम से कम वो आपका 1 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए, यानी साल भर से ज़्यादा उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं होना चाहिए। 4 महीना 5 महीना 6 महीना पुराना डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास है तो आप बनवा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसको बनवाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि जब भी SIR हो, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्योंकि बिहार में SIR हुआ है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि SIR के अंदर किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे थे। तो इसलिए आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखने की ज़रूरत है, और इसके अलावा टेंशन और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। SIR एक तरीके से ये इलेक्शन कमीशन की चुनावी प्रक्रिया के अंदर उसको सफाई करना मकसद है कि सही योग्य व्यक्ति वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसी चीज़ का एक मकसद के तहत इसके अंदर काम होता है। अगर आपका नाम SIR से कट जाता है तो आपको बहुत परेशानी होगी, एक तरीके से आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। कोई आपको देश से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन आपको एक अधिकार जो आपका वोट का है उससे तो ज़रूर आप वंचित कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है इसको ज़रूर बनवाइए, और टेंशन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।